अभियान 3 वर्ष शुरू हुआ, ये शुरू क्यों किया है, किस मुद्दे का हल करने के लिए किया? भाई राम जन्मभूमि आंदोलन चलाया अयोध्या में राम जी के मंदिर के लिए, है ना, और कोई चलाते हैं किसी कारण से चलाते हैं। स्वावलंबी भारत अभियान ये क्यों चलाया है, किस समस्या का हल करने के लिए किया है? हाँ क्या? हाँ, बेरोजगारी। बेरोजगारी की समस्या का समाधान करने के लिए स्वावलंबी भारत अभियान चल रहा है। बिल्कुल ठीक हो गया। बेरोजगारी कितनी है इसके बारे में कोई आंकड़ा या कोई जानकारी है अपने को? कोई बता सकता है? कोई सुना हो, कोई पढ़ा हो? भारत की बेरोजगारी कैसी है, कितनी है? महाराष्ट्र की या भारत की, किसी की भी बता सकते हैं ऐसा? 7%। हाँ, 7% बेरोजगारी है। 7% किसका? पॉपुलेशन का। और बेरोजगारी कैसी है इसके बारे में कुछ सुना हुआ है कहीं पर? कोई आंकड़ा ध्यान में है, कुछ भी ऐसा? हाँ, 9.2%। किसका? देश की आबादी का? नहीं, आबादी का नहीं होता। मान लो बच्चा है वो 4 साल का, वो उसको कैसे परसेंटेज में गिनोगे? और बुजुर्ग है 70 साल का, उससे तो काम करना अपेक्षित नहीं है। तो ये जो आंकड़ा होता है 7% या 9%, ये आप लोग बोले ये आंकड़ा ठीक है वैसे, लेकिन ये वर्क फोर्स का होता है। 18 साल से अधिक और 65 वर्ष से नीचे, इसको वर्क फोर्स माना जाता है किसी भी देश की। क्योंकि 18 से नीचे है तो उसको जॉब करना या काम करना अपेक्षित नहीं है, 18 से बाद करना है। अधिकतम 65 तक जाना है। 65 के बाद वो बुजुर्ग हो जाता है तो उसको जॉब भी करते हैं, करने में वो दिक्कत नहीं, लेकिन अपेक्षित नहीं है। ठीक है ना? तो 18 से 65 के बीच में हो और विलिंग टू वर्क और एबल टू वर्क हो। मान लो कोई मानसिक रूप से विक्षिप्त है या और कोई कारण है ना, और या किसी कारण से वो कहता नहीं मैं करना ही नहीं चाहता, करना नहीं चाहता। महिलाएं में बहुत बड़ी संख्या है, पति अच्छा काम करते हैं, बाकी कहते नहीं मुझे कोई जॉब वाब नहीं करनी, मुझे घर पे बच्चों का लालन पालन करना ही मेरा काम है, मुझे अच्छा लगता है, तो वो बाहर हो जाते हैं। बाकी जो होता है इसको बोलते हैं टोटल लेबर फोर्स ऑफ द कंट्री। भारत की लेबर फोर्स इस समय पर जो इस सारे उसके बीच में है वो लगभग 65 करोड़ के आसपास है। क्योंकि हमारे यहाँ बच्चे बहुत हैं, 18 साल से नीचे बहुत बड़ा वर्ग है, 18 से नीचे वाला काफी बड़ा पोर्शन है, और ऊपर वाला भी है, 65 से ऊपर वाला भी है। तो 65 करोड़ वर्क फोर्स है, उसका 7%। दुनिया के जो विकसित देश हैं उनमें ये 2, 3, 4% से ऊपर नहीं होती। जो खराब मतलब जिनके यहाँ बेरोजगारी बहुत ज्यादा होती है वो 7, 7.5 से लेकर 15, 20, 25%। पाकिस्तान है इसमें 22, 24% भी चल रही है। अपने देश में ये 7, 7.5, 8, 8.5 इसके 8% वेरी कर रही है भारत में। एक जनरल परसेप्शन और है कि भारत में बेरोजगारी बहुत है, एक जनरल धारणा बनी हुई है सारे देश में। हालांकि इसमें क्योंकि हम कार्यकर्ता है हमारे को मालूम रहना चाहिए, क्योंकि इस पर हम लोग सीरियसली काम कर रहे हैं। देश में बेरोजगारी की समस्या नहीं है, क्वालिटी एम्प्लॉयमेंट की समस्या है। एम्प्लॉयमेंट की समस्या नहीं है, क्वालिटी एम्प्लॉयमेंट की है। ये क्वालिटी एम्प्लॉयमेंट और एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है? मानो कोई युवक है, उसने बीटेक किया है तो वो कहीं पर जॉब कर रहा है, काम कर रहा है, लेकिन वो 15,000 लगा है उसका। अब बीटेक लड़का है, आजकल के खर्चे के हिसाब से 15,000 क्या होता है? उसको काम तो मिल गया है, किसी कंपनी में मिल गया है, किसी फैक्ट्री में मिल गया है, चाहे प्राइवेट कहीं पर भी कॉन्ट्रैक्चुअल पर लग गया है ना, कहीं पर भी लग गया है। लेकिन अब वो लग गया है तो ये रोजगार युक्त तो हो गया है, लेकिन ये कोई क्वालिटी नहीं है उसकी। 15,000 में क्या है, दूर उतना खर्चा भी नहीं निकलता है। गेस्ट टीचर है, गेस्ट टीचर लगते हैं, कब अगले दिन छुट्टी हो जाए पता नहीं है, तो लगा हुआ है, हाँ रोजगार युक्त है।
बट दैट इज नॉट क्वालिटी एम्प्लॉयमेंट। भारत में वास्तव में एम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ चाहे वो रिक्शा पुल करेगा, चाहे ऑटो चलाएगा, चाहे कुछ करेगा, कुछ भी करेगा, अपने बच्चे तो अपने आप पाल लेता है हर कोई, सरकार पे निर्भर हमारे यहाँ नहीं होते। होंगे कोई 1, 2, 3%, वो कोई गिनती में नहीं। असली समस्या है भारत में क्वालिटी एम्प्लॉयमेंट की। पीएचडी किया है, पढ़ा रहा है 15,000 पर, 18,000 पर, 14,000 पर, क्या मतलब है इसको बात का? तो युवाओं को उनकी क्षमता के अनुसार, उनकी योग्यता के अनुसार काम नहीं मिल रहा। इसलिए भारत में क्वालिटी एम्प्लॉयमेंट की सबसे बड़ी समस्या है, ये समझना चाहिए। ये जो 7-9% फिर क्या है? ये वास्तव में भ्रमजाल है। सरकारें का भ्रमजाल है। सरकार में हम सोचे बड़ी भारी सरकारें, बड़े भारी बजट, बड़े भारी, वहां कुछ नहीं पता उनको, रोजगार की परिभाषा तक ठीक नहीं पता होता। उनसे लेकर प्राइवेट संस्थाएं, CMIE, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, मुंबई, बड़े भारी आंकड़े निकालते हैं, इतने % बेरोजगार है, इतने % बेरोजगार। तो आपको बता दूं, मैं स्वयं भी और हमारी पूरी टीम भी इन सब महापुरुषों से मिल चुके हैं। 3 वर्ष पूर्व CMIE के महेश व्यास हैं, उनके साथ मेरी लंबी बहस हुई वहां पर मुंबई के 13वें मानवे पर। मैंने कहा, अरे महेश व्यास जी, आप हिंदू हो, जोधपुर के हो, मेरा ख्याल है कहीं ना कहीं आपको संघ की भी जरूर लगी होगी, क्योंकि जोधपुर में व्यास परिवार है, तो जरूर कहीं ना कहीं संघ में भी गए होंगे। लेकिन इस देश की बेरोजगारी बढ़ाने में आपने बड़ा योगदान दिया होगा। तो नाराज हो गए, मिस्टर सतीश कुमार, आप RS के विचारक, बट व्हाट यू आर सेइंग, मेरा क्या रोल है? मैं तो बल्कि आंकड़े इतना विश्लेषण करके बता रहा हूं। मैंने कहा, तुम्हारी प्रॉब्लम ये है, जो देश के नीति आयोग और थिंक टैंक की भी प्रॉब्लम्स है, आप लोग रोजगार की परिभाषा जो है वो जॉब को मानते हो। इस बेरोजगारी की समस्या भारत के कारण क्या है मालूम, जानते हो? समस्या है एक, रोजगार की गलत परिभाषा। ये टॉप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नीति आयोग से लेकर नीचे के गांव के रहने वाले लड़के तक के दिमाग में गलत परिभाषा बैठ गई है। और वो परिभाषा क्या बैठ गई है? रोजगार यानी क्या होता है? गवर्नमेंट। उनके दिमाग में सबके ये बैठ गया है कि रोजगार यानी नौकरी होती है, और नौकरी भी कौन सी? गवर्नमेंट, सरकारी। और सरकारी भी कौन सी? जो घर के बाजू में ही हो। हाँ, मैं पंचकुला हरियाणा में, वहां एक मेरे पास सज्जन आए, क्या नाम है, सी जी, हाँ वो आपका, तो आप तो हमारे बड़े प्रचारक हैं, मैं ये रहा वो रहा। मैं कहा, फिर क्या नाम है, वो पत्नी का ट्रांसफर हो गया है, फिर तो आप जरा एक बार कह दीजिए किसी को, जरा वापस हो जाएगा। मैं क्या, अच्छा कहाँ हुआ है? कहने शहजादपुर में। शहजादपुर में? पंचकुला से शहजादपुर हुआ है? देन नहीं नहीं नहीं, वो सी जी बड़ी मुश्किल है, पत्नी का। मैं क्या, शहजादपुर, मैं वहां प्रचारक रहा हूं, मुझे मालूम है शहजादपुर कहाँ है। शहजादपुर वहां से केवल 18 किलोमीटर दूर है, और रोड ऐसी है, और इसके महापुरुष के पास और इसकी पत्नी दोनों के पास कार है अलग अलग। संपन्न परिवार है, टीचर है वो, वाइस प्रिंसिपल कुछ है वो +2 के स्कूल में, और वो 4 लेन रोड है, डायरेक्ट है, यानी उसको 20 मिनट से ऊपर नहीं लगता होगा। और वो मेरे को कह रहा है कि क्या नाम है, शहजादपुर ट्रांसफर हो गई है, पहले पंचकुला सिटी में थी, अब वहां ट्रांसफर हो गई। जी आप बात को करके ना इसको वापस कर दो। मैं क्या, एक बार स्कूल ही घर में खुलवा दूं तुम्हारे? तो हमारे यहां पर भारत की, आप लोगों को मजाक लग रहा है, लेकिन वो वास्तव में, मैं वहां नीति आयोग में गया तो भिड़ाई हो गई, मैं तो वहां हो गया। मैंने कहा, तुम लोगों ने बेड़ा गर्क किया देश का, बैठे यहां पर बड़े बड़े 2-2 लाख रुपए की तनख्वाहें खाते हो, क्या परिभाषा आप लोग बता रखे सारे देश की?
मैं अगर गांव का बच्चा अगर ये बोल रहा है रोजगार यानी गवर्नमेंट नौकरी होती है, तो इसका कसूरवार कौन है? वो बच्चा थोड़ी है, आप हो। इस देश के दुष्ट पॉलिटिशियन, और खासकर ये जो क्या नाम है, राहुल गांधी एंड कंपनी, जिन्होंने सारा मचा रखा है धमाल, देश को बेरोजगार करने में सबसे बड़ा अगर रोल है तो इन मूर्ख नेताओं का है। जॉब दो, इतनी जॉब करेंगे, बेरोजगारी करेंगे, वो दूसरे भी प्रेशर में, ये भी प्रेशर में, हम इतना करेंगे, इतने रोजगार लाएंगे, इतने जॉब्स लाएंगे। वास्तव में हमारे युवकों का बेड़ा गर्क करने में, हमारे युवकों को बेरोजगारी में ढकेलने में सबसे अधिक कोई दोषी है तो ये ऊपर का एस्टेब्लिशमेंट। वो बच्चों को पता नहीं होता, बच्चे आ जाते हैं उनमें, दो क्या नाम है, लाख लोगों को रोजगार देंगे, 5 लाख लोगों को रोजगार नौकरियां देंगे, और फिर नौकरियां बांटते फिरते रहते हैं। एक भी नेता को दर्द नहीं है कि मेरे देश की बेरोजगारी दूर हो जाए। जो बेरोजगारी है इसका दुरुपयोग करके मैं वोट ले जाऊं, बस। इसलिए हम जो स्वावलंबी भारत अभियान में काम कर रहे हैं, इसलिए हमारे को स्पष्ट रहना चाहिए, अपने को करना क्या है, जाना कहां है। हमारे को पता ही नहीं होगा जाना कहां है, करना है क्या है, तो पता नहीं करेंगे कुछ और। इसलिए ध्यान कर लीजिए, भारत में सबसे बड़ी प्रॉब्लम रोजगार की सही परिभाषा युवकों को स्पष्ट करना है। मेरे को पता ही नहीं है कि मेरे को जाना कहां है, मैं किसका टिकट ले, मानो मेरे को यहां से जाना है मुंबई, मैंने टिकट ले लिया दिल्ली का, गाड़ी पकड़ लिया दिल्ली की, तो मैं कितनी अच्छी तैयारी करूं, मैं अच्छा होके जाऊंगा, ये वो बड़ा वो करूं, तैयारी करूं, बाकी करूं, टिकट भी मैंने फर्स्ट क्लास का कटाया है, बाकी अरे दिल्ली का कटाया है, जाना तो को मुंबई है। एसी का टिकट कटा, चाहे तू कपड़े अच्छे पहन, चाहे बढ़िया तैयारी कर, तू कभी भी मुंबई नहीं पहुंचेगा, तूने दिल्ली का टिकट कटा रखा। भारत के बेरोजगारी की समस्या का समाधान करने में वो मालूम ही नहीं है। कि मुझे रोजगारी नहीं, क्या वो रोजगार दिमाग में बैठाया बैठा, मेरे को जॉब चाहिए। और जॉब का जो हमने आंकड़ा करवाया है वो है इस समय पर 3,80,90,000, थोड़ा बढ़ गया होगा, ये 6 महीने पुराना डाटा, 6 महीने पुराना, लगभग 4 करोड़ से ऊपर सरकारी और गैर सरकारी ये जॉब्स हैं ही नहीं। टोटल वर्कफोर्स का 8% से ऊपर जॉब्स हैं ही नहीं। सरकारी जॉब्स तो 2.5% है, केवल 2.5%। और ये जब मैं कहता हूं जॉब, तो पीएम से लेकर पीएम तक ये सबकी बताता हूं। चपड़ासी से लेकर और टाटा, अडानी, अंबानी, मल्टीनेशनल कंपनियां सारी की मिला ली, तब भी ये जाकर 10% से नीचे नीचे ही रहती है। 2.5% वो, 7-7.5% वो, थोड़ी बहुत बढ़ती है, थोड़ी बहुत कम हो जाती है। थोड़ा कोई मामला गड़बड़ हो गया तो ये आ जाती है 3.5 करोड़ के आसपास, 3.25 करोड़ के आसपास। थोड़ा अच्छा चल गया तो ये 4 करोड़ के आसपास हो जाती है, 4.1 करोड़, बस इससे ऊपर जाती नहीं। यहां बैठे 100 लोग हैं, यहां 10 कुर्सियां रख दी जाएं, 10 तो आराम से बैठ जाएंगे, 90 खड़े रहेंगे, इनमें से कोई हटे तो मैं बैठूं, बस यही भारत की बेरोजगारी है। जो खड़े हुए लोग बता सबको ये रखा है कि रोजगार यानी क्या होता है, ये कुर्सी ये है, बस मति भ्रम कर रखी है। 8 से 9% कच्ची नौकरियां होती हैं, ठेके की, ये गेस्ट टीचर, कॉन्ट्रेक्चुअल, या ये जो मनरेगा को भी गिन लेते हैं इसमें, या ये आशावाड़ी वर्कर वगैरह आते हैं जहां 5,000 4,000 मिलता रहता है, बस ये इनको भी सबको कई बार गिनते हैं लोग, वो मिलाकर भी 8-9%, टोटल मिलाकर 18-19% से ऊपर तो नहीं होती है ही नहीं। कोई भी 70 साल से नहीं है, आगे भी नहीं होंगी। तो देश को चला रखा है कि रोजगार यानी जॉब होता है,
जॉब तो इतनी है ही नहीं, चाहे कितनी मर्जी पढ़ाई कर ले बच्चे। इसलिए कहते हैं हमने बीए की, बीकॉम किया, बीएससी किया, बीटेक किया, नंबर अच्छे लाए, पर जॉब नहीं मिलती मेरे को। अरे मिले कहां, होते नहीं। इसलिए स्वावलंबी भारत अभियान ने पहले क्या किया, सबसे पहला काम तो है रोजगार की परिभाषा स्पष्ट करके बताओ। मैंने पूछा, बहुत जो भी इकोनॉमिस्ट पूछते हैं, एक बार मैं वाइस चांसलर्स की मीटिंग ली, 40 से ऊपर वाइस चांसलर और बाकी सब। मैंने कहा कि सर आप लोग क्या करते हो यूनिवर्सिटियों में, आप लोग बच्चों को क्या बता रहे हो, ठीक करो इसको। क्या ठीक करे, मेरे को एक बताओ, मैंने कहा मान लिया जॉब्स की 20% जॉब्स हैं, लेकिन 80% देश क्या भूखा मर रहा है क्या बेरोजगार है सारे 80% लोग? क्यों नहीं, 80% बेरोजगार नहीं है। क्या है 80%? तो 80% तो स्वरोजगारी है बड़ी मात्रा में, कृषि में काम कर रहे हैं बड़ी मात्रा में, छोटा दुकानदार है बड़ी मात्रा में। 1,50,00,000 के आसपास तो छोटा दुकानदारी है हमारे यहां पर, उनके यहां पर लगे हुए हैं। एमएसएमई है 9 करोड़ का, उनके पास 18 करोड़ लोग एम्प्लॉयड हैं। जब एमएसएमई अपना 9 करोड़ है भारत का, दुनिया का सबसे बड़ा एमएसएमई लघु एवं कुटीर उद्योग हमारा है भारत का, आप लोगों को जानकारी रहनी चाहिए। विश्व में किसी भी देश के पास 9 करोड़ इकाइयां एमएसएमई की नहीं है, भारत के पास है, और इनमें 18 करोड़ लोग डायरेक्ट एम्प्लॉयड हैं, और छोटे से लेकर बड़े तक करोड़पति तक इनमें लोग हैं। 80% लोग यहां हैं। आपने देश को परिभाषा पढ़ा रखी है वर्षों से, तो रोजगार होता है वो 20% के चक्कर में, असली तो 10% ही है जॉब, तो बाकी तो कोई क्वालिटी जॉब नहीं होती। इसलिए भारत के पूर्ण रोजगार होने का मार्ग क्या है, इस पुस्तक में ये मराठी में लिखी है, ये पुस्तक मेरी लिखी हुई है। ये पुस्तक में मैंने वो आंकड़ा दिया है, ये सारे आंकड़े देते हुए मैंने कहा है। स्वावलंबी भारत अभियान के लक्ष्य रखे हमने 3। पहला, पूर्ण रोजगार युक्त भारत। दूसरा, गरीबी मुक्त भारत। और तीसरा, समृद्धि युक्त भारत। तो पूर्ण रोजगार युक्त भारत का मार्ग क्या है? तो भारत के पूर्ण रोजगार का चतुष्पंक्ति मार्ग है। पहला है स्वदेशी, दूसरा है उद्यमिता, तीसरा विकेंद्रीकरण, और चौथा है सहकारिता। चतुष्पंक्ति मार्ग है ये। 4 लेन रोड होती है ना, 4 लेन रोड है, और उस 4 लेन रोड की भी सेंट्रल लेन कौन सी है, केंद्रीय उसकी लेन कौन सी है? उस केंद्रीय लेन का नाम है उद्यमिता। भारत के युवक को यह पढ़ाने की बस आवश्यकता है। आप कुछ नहीं करना, आपको बस उसको बताना है, बच्चे तेरा मार्ग जो है, तू गलती कर बैठा, तूने टिकट ले लिया दिल्ली का, तूने जाना मुंबई है, बस ये टिकट ले, ये है तेरे बंबई का टिकट। और इस बंबई की टिकट का नाम क्या है? इस टिकट का नाम है उद्यमिता। बस ये काम आप लोगों ने कर दिया ना, 17 जिले को पूर्ण रोजगार युक्त करने का मार्ग प्रशस्त कर लोगे आप। ये लड़के अपने आप को रोजगार युक्त अपने आप करेंगे, आपको मेरे को करने की जरूरत नहीं है। वो दिल्ली भी अपने आप जा रहा था, आप मैं नहीं जा रहे थे, उसको मुंबई का टिकट ये वो सब अपने आप कर लगा। बस उसको, बच्चे ये इधर डायरेक्शन नहीं, इधर है मुंबई की, तेरे को गलती लगी है, जाना मुंबई जाना ना, कहते हाँ, लेकिन तूने रुक कर रखा है दिल्ली वाली लाइन पर, बस ये इधर नहीं, ये इधर रुक कर। रोजगार की परिभाषा नौकरी नहीं, रोजगार की परिभाषा उद्यमिता है, बस ये है उसकी टिकट का नाम। अंग्रेजी में जिसको बोलते हैं एंटरप्रेन्योरशिप। हमारे को स्वावलंबी भारत अभियान के कार्यकर्ताओं को अगर कोई एक काम करना तो वो यही करना, बस। 17 जिले के अंदर अगर हमारे पास 5 लाख युवक है, 15 से 29 आयु वर्ग के बीच का,
इन 5 लाख बच्चों को रोजगार की परिभाषा क्या ये पूछना, वो कहेगा जॉब। अरे बच्चे जॉब है वो छोटी चीज है, वो है नहीं मिले नहीं, ये ठीक नहीं है। क्या ठीक है? ठीक है उद्यमिता। अच्छा ठीक, थोड़ा बहुत तो पूछेगा उद्यमिता मैं कैसे करूं, मैं कहां से लोन लाऊं, कहां से खुद से पूछूं, मेरे को बताएगा कौन, मेरे को तो कुछ आता नहीं है, मेरे को ये नहीं है वो नहीं है, छोटा मोटा चिल्लाएगा, चिंता मत करो, लेकिन अंत तक तो ढूंढ लेगा। छोटा मोटा आप हेल्प कर देना। बच्चा जब चलता ना तो उसको चलना नहीं आता, वो गिर जाता है, वो गिरता देखता है माँ आएगी फटाफट रोता रहता है। अगर तो माएँ आजकल की है मॉडर्न मम्मी, गिरते ही भाग के आता है, वो बच्चे को उठाते हैं। वो पुराने जैसे हमारी माँ थी वैसे, वो गिर गया है कह रहे अपने आप उठ, ऐसा करती थी हमारी माँ, उठ, और नहीं उठा तो थप्पड़ और मारती थी, तो उससे पक्का बनता है। लड़का कहेगा नहीं नहीं मैं उद्यमिता नहीं कर सकता, नहीं नहीं मुझे जॉब मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे को टेक्नोलॉजी नहीं है, मेरे पास कोई वो मेंटरिंग नहीं, मुझे क्या पता कैसे होती है, मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकता। करनी तेरे को उद्यमिता, करना है एंटरप्रेन्योरशिप है। और थोड़ा मॉडर्न शब्द आजकल चला है वो ठीक है, उसको बोलिए स्टार्टअप है, स्टार्टअप करो बच्चे। हाँ मेरा लड़का है ना स्टार्टअप कर लो, मेरा भतीजा है स्टार्टअप करना, स्टार्टअप जी जॉब मिल जाए देख लेना कर लेना, कोई खास बात नहीं है, असली स्टार्टअप है तेरा। क्वालिटी एम्प्लॉयमेंट ये स्टार्टअप से ही आएगा, एंटरप्रेन्योरशिप से ही आएगा, उद्यमिता से ही आएगा, ये पक्का। बस ये आपने एक बार उसके दिल दिमाग में बिठा लिया ना, बस उसकी दिशा बन गई मुंबई। फिर थोड़ा कम होगा ज्यादा होगा थोड़ा देखेंगे कैसे कर। जॉब में भी धक्के क्या कम खाते हैं, कभी एमएलए की सिफारिश लगा, ये काम, कभी इंटरव्यू दे, रात रात का बैठ के इंटरव्यू की तैयारी करते हैं। अरे मूर्खों काहे को इंटरव्यू की तैयारियां करते हैं? इससे आधा बल एंटरप्रेन्योरशिप पे लगा लो तो तुम्हारा काम अच्छा चल जाएगा। रात के 2-2 बजे तक पढ़ते हैं लड़के, कहां इंटरव्यू की तैयारियां करते हैं, कहां देने के लिए भटकते हैं, कितना खर्चा करते हैं, माँ बाप भी टेंशन में, ये भी टेंशन में। उससे आधा एनर्जी और आधा खर्चा भी अगर वो एंटरप्रेन्योरशिप पे लगा दे तो पता नहीं कितना बन जाए वो। हमारे युवाओं को षड्यंत्र पूर्वक बेरोजगारी में धकेला गया है, अंग्रेजों ने धकेला। 47 के बाद हमारे भी जो आए उन्होंने कहा हम भी तुम्हारे साथ, कुछ अज्ञानतावश कुछ जानबूझकर। हमारे को अपने नौजवानों को उद्यमिता की राह पर डालना है, ये हमारा संकल्प है। इसी के लिए 3 साल से चल रहा स्वावलंबी भारत अभियान है। स्पष्ट हुआ क्या आप लोगों को? हाँ समझ में आ रहा है क्या? उद्यमिता का मतलब समझती हैं आप बहन जी? इस विषय में कोई बात पूछनी है तो पूछो, बोलो। इस उद्यमिता को कृषि क्षेत्र में कैसे प्रस्तुत किया जाए, किसी क्षेत्र उद्यमिता क्या होती है? उद्यमिता किसी भी क्षेत्र में होती है, हवा में भी होती है। स्वावलंबन और उद्यमिता ये किसी वस्तु विशेष पर नहीं है, खेती में है, नॉन खेती में है, मैन्युफैक्चरिंग में है, सर्विस में है, किसी भी उसमें होती है। और भारत के तो लड़के लड़कियों में उद्यमिता इनके डीएनए में है। डीएनए समझते हमारे खून में। अंग्रेज भारत से $45 ट्रिलियन लूट गए, ये बड़ा हमारा को खराबी नहीं की उन्होंने। हमारी खराबी ये कर गए कि हमारे दिल दिमाग और हमारी पीढ़ियों को खराब कर गए। उनको कमाने की, उसके मालिक बनने की बजाय उनको नौकर बनाने का पाठ पढ़ा। जॉब यानी क्या होता है? उर्दू में बोलते हैं नौकरी। नौकरी करने वाला कौन? नौकर। इस देश को नौकरों का देश बनाकर छोड़ गए, और हमारे 47 के बाद आने वाले भी खूब कहते नहीं नौकरी बनाना, नौकरी बनाना। अपने ही बच्चों को नौकर बना के खुश होने वाली पीढ़ियां इस देश में, उनको मालिक बनने का कहते ही नहीं है। वो बेचारा बनना भी चाहे तो उसको कहते हैं अरे नौकर बन, वो कहते नहीं नहीं मैं अपना करता हूं। क्या मालिक? नहीं, तू नौकर है,
नौकरी करनी थी। अजीब मामला है। आपको एक घर का सुनाता हूँ, ये किस्सा है। मेरा भतीजा मेरे को मिलने के लिए आया। भतीजा समझते हैं ना यहाँ पर, मेरे छोटे भाई का लड़का। तो मैंने कहा मैं सबको आजकल पाठ पढ़ाता हूँ, अर्न वाइल लर्न, पढ़ाई करते समय कमाई शुरू करो। वो मैंने, अरे तू क्या कर रहा है आजकल प्रचेतस? तो कहने लगा ताऊ जी मैं एमएससी में आ गया हूँ। एमएससी में आ गया? अरे मैं तो छोटा सा होगा तो नहीं, एमएससी फर्स्ट ईयर में आ गया हूँ। किस में कर रहा है? फिजिक्स में। मैंने कहा तेरा मैथमेटिक्स बहुत अच्छा था। हाँ मैथमेटिक्स बहुत अच्छा है, और किसी एक सब्जेक्ट में करना था, इसलिए फिजिक्स में एमएससी कर रहा हूँ। मैंने कहा अच्छा ऐसा है, बाकी तो और बड़ी बातें हुई। मैंने कहा मैं एक बात सुन, मैं सारी दुनिया को पढ़ा रहा हूँ कि अर्न वाइल लर्न, पढ़ाई करते समय कमाई शुरू करो। और मैं कहा तू तो हमारा लड़का है, तू पहले ये काम कर। नहीं क्या? मैं कहा जहां से मर्जी कमा। मेरा भाई कोई बहुत आर्थिक दृष्टि से बहुत संपन्न नहीं है, एक दुकान है उसकी, ठीक ठीक है, मतलब कोई बहुत ऐसा भी नहीं है, लेकिन कोई अच्छा है। मैं कहा यार तेरा पापा कितना को है, मेरे को जानता हूँ सब, तू ऐसा कर अपनी इसके साथ ना कोई ट्यूशन कर, जो मर्जी कर, लेकिन 5-7 हजार रुपया कमाना शुरू कर। और फिर मैं कहा मैं सारी दुनिया को कहता फिर रहा हूँ तो मेरा अपना लड़का ना पढ़े तो ये तो अच्छा नहीं बात। तो उसको खैर जच गई बात, तो वो गया घर में। तो 5-7-10 दिन वो देर से घर पहुंचने लगा। शाखा के बाद वो कहीं इधर उधर जाने लगा। तो माँ ने देखा 5-6 दिन से ये देरी से आने लगा। तो उसने पूछा, माँ ने पूछा अरे प्रचेतस आजकल देरी से आता है, क्या बात है? बालाजी ने सोचा क्या बताऊं। नहीं 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 नहीं, ये शाखा तेरी 7 बजे खत्म हो जाती है, तू घर पहुंच रहा है 9-9 बजे तक, क्या मामला है? नहीं नहीं वैसे कुछ नहीं, बस वैसे। अगले दिन फिर वो वैसे लेट पहुंचा। तो माँ को थोड़ा वो हुआ, होता ही है बच्चे का, अरे क्या कहा तू देर से आता है, पहले तो इतना नहीं आता था। ओ इससे पहले तो एक आध बार बहाना बना दिया, अभी कार्यक्रम आ रहा है, विजयदशमी आ रहा है, हमारा संचलन है, ये वो। और माँ को शक पड़ गया, उन्हें बजा रहे आज बता दे क्या करता है। इन्होंने कहा ऐसा है कि मैं ना ट्यूशन पढ़ाने वाला हूँ, और ट्यूशन पढ़ाने के लिए मैं लड़के ढूंढ रहा हूँ, लड़के लड़कियां ढूंढ रहा हूँ, और 9वीं 10वीं का एक मैं 10 लोगों का ग्रुप बनाऊंगा, मेरा मैथमेटिक्स और फिजिक्स दोनों बड़ा अच्छा है, उनको मैं पढ़ाऊंगा। क्यों, तू क्यों पढ़ाएगा, तू तो भी एमएससी कर रहा है। उन्होंने कहा वो नहीं ऐसा है कि बस मैंने सोचा ना। नहीं सही सही बता, तेरे पापा ने पैसे देने से मना किया क्या, या पापा ने कुछ कहा है क्या? अगर कहा है तो आज बता, तेरे पापा को सिद्धि करूं मैं पहले। तो उन्होंने कहा नहीं, वो पापा की और लड़ाई कर दूं मैं। तो नहीं पापा ने कुछ नहीं कहा, पापा को कुछ मत कहना। तो किसने कहा तेरे को? तो पहले जो बाद में कहा कि ताया जी ने कहा। ताया जी कौन से? सतीश ताया जी। तू कब गया था उनके पास? मैं 10 दिन पहले गया था। क्यों? मिलने के लिए गया था। फिर उन्होंने कहा कि मेरा लड़का है तो कमाने आया, मैं अगली बार जाना ताऊ जी के पास कैसे आऊँ, किस मुंह से आऊंगा, इसलिए मैं कमाई कर। ओहो, ओ कहने लगा तेरा ताऊ तो ऐसे उल्टे काम में, वो पहले प्रचारक है ना, उसने कुछ करना ना तेरे को कुछ करने देना। तो कहने लगे हाँ खबरदार, कल से ये ट्यूशन हम मर गए बैठे हैं ऐसे। अब तेरे को पैसे नहीं दिए, तेरे को क्या नहीं दिया, पहले एमएससी कर ढंग से, पढ़ाई में अच्छे नंबर नहीं आया तो कल को नौकरी कहां से लेंगे हम, कहा क्या करेगा तू, सारी जिंदगी ऐसे ही फिरता रहेगा। वो ताया जी के आया बड़ा चेला बनता ना, ताया जी ने कुछ करना ना तेरे को कुछ करने देना। और बाद में मेरे को फोन करे, ताया जी मैं तो मर गया, क्या मम्मी ऐसे ऐसा कह रही है। मैं कहा फिर कि क्या करूं, मैं घर में रहना तो मम्मी की मान ले, अगर मेरे पास आना तो आ जा फिर। घर की मानसिकता है। बच्चे को उद्यमिता में डालना, अर्निंग में डालना, ये नहीं उसका कोई अपना कोई कोचिंग सेंटर बन जाएगा कल को, ना 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 ना, तेरे को जॉब करनी, मां ही कह रही है। इसलिए हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती, सबसे बड़ा काम युवाओं की मानसिकता में ये परिवर्तन है। इसको समझ लीजिए। हाँ, दूसरा काम होता है कि जब वो कहते हैं कि हम उद्यमिता में जाओ, तो वो प्रश्न पूछता है कि उद्यमिता जाऊं, कैसे जाऊं, क्या करूं। जैसे आपने कभी एग्रीकल्चर में क्या करूं, मेरी कृषि है क्या करूं, या बाकी है क्या करूं, ये दूसरा विषय शुरू होता है। पहली बात ये स्पष्ट कर दें कि जॉब मिल जाए, जॉब करना कोई बुरी बात तो नहीं है, लेकिन जॉब है ही 8-10%, क्वालिटी जॉब 10% से ऊपर नहीं है। जॉब है ही 10%,
इसलिए क्या नाम है, जॉब के अलावा तेरे को 90% में मिल जाएगी तो मिल जाएगी, लेकिन बाकी 90% में तेरे को उद्यमिता करनी ही पड़ेगी। चाहे 10 साल बाद तू क्या नाम है कंपल्शन से कर, या आज तू अपनी चॉइस से कर। तो फिर वो कहता है अच्छा मैं क्या करूं, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, मार्केटिंग कैसे करूंगा, मैं तो काम में अगर डूबोया तो अपना पैसा ही डूबो बैठूंगा, और भी मुसीबत हो जाएगी घर में, पैसा लाऊंगा कहां से, उधार में डूब गया तो क्या करेंगे फिर, अभी तो कम से कम उधार में तो नहीं डूबे हुए। ऐसा कुछ भी उसके मन में प्रश्न आते हैं। तो उनके सबके प्रश्नों के उत्तर के लिए पुस्तक है। नहीं, ये जैविक उद्यमिता, 37 करोड़ स्टार्टअप्स का देश है क्या, ये पुस्तक आर.के. मित्तल जी वाली है क्या? प्रोफेसर आर.के. मित्तल ये वाइस चांसलर रहे 2 बार। हरियाणा में एक गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है बंसीलाल यूनिवर्सिटी, उसके 1 बार मुजफ्फर नगर में क्या नाम है तीर्थंकर विश्वविद्यालय, उसके वाइस चांसलर रहे। आजकल यूजीसी के मेंबर हैं, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के, और दिल्ली आईपी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं मैनेजमेंट के। उन्होंने लिखी है, वे स्वदेशी जागरण मंच के अखिल भारतीय सह संयोजक भी हैं। उन्होंने ये पुस्तक लिखी है, इसका नाम है युवा जैविक उद्यमिता, हर युवा उद्यमी, और आगे लिखा है 37 करोड़ उद्यमियों का देश। स्वावलंबी भारत अभियान का विषय क्या है, विचार क्या है, स्वप्न क्या है? इस समय पर 15 वर्ष से 29 वर्ष आयु के बीच में, यानी जो बिल्कुल कोर युवा होती है, जब आदमी को अपना रोजगार सेट करना होता है, 30-32 तक तो अपना कुछ ना कुछ कर ही लेता है ना, वो 30 से पहले करना होता है। तो 15 से 29 आयु वर्ग के बीच में भारत में 37 करोड़ युवा हैं। हर एक युवा को एक स्टार्टअप बनना है, इसलिए हमने कहा 37 करोड़ युवाओं का स्टार्टअप्स का देश चाहिए, हर युवा उद्यमी। इसका नाम लगते हुए बड़ी भारी आपस में चर्चा हुई। अरे मैंने कहा डालो तो सही लड़कों के ऊपर, क्या हर युवा नहीं बनेंगे, कुछ बनेंगे कुछ नहीं बनेंगे आप। अरे मैंने कहा डालो एक बड़ा टारगेट डालो, हर युवा उद्यमी है। 37 करोड़ बच्चा है तो 37 करोड़ स्टार्टअप है हमारे पास। चले कौन सिखाएगा, मैं किसी को सिखाने की जरूरत ही नहीं। मैं कहा शेर का बच्चा, इसको कोई शिकार करने का सिखाने की जरूरत ही नहीं, कौन सी ट्रेनिंग देते कोई उसको, शेर वो अपने आप शिकार है, शेर का लड़का शिकार कर ही आएगा। बस इतना ही बताना है कि यार तू शेर का लड़का है, तू बकरी का लड़का नहीं है, तू नौकरों का लड़का नहीं है। तेरे पूर्वज जो है नौकर नहीं रहे, तेरे पूर्वज मालिक रहे हैं। तू मालिकों का लड़का है, तो मालिक बन। वो मिम्मी आ रहा है, नहीं 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 मैं तो नौकरों का लड़का, क्यों सबने बताया ये तू नौकर है, नौकर 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 है। उसको नहीं, मालिक है, तू स्टार्टअप है, स्टार्टअप आपको नहीं चढ़ दिखाना है। शेर को शिकार करना कोई नहीं सिखाता, गाय को तैरना कोई नहीं सिखाता, मृग को दौड़ना कोई नहीं सिखाता, वे सब जगह है। भारत के लड़के को उद्यमिता को कोई नहीं सिखाता, वो अपने आप उद्यमी होता ही है। ये मैं प्रोत्साहन करने के लिए प्रचार नहीं बोल रहा हूं ना। दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियां कौन चला रहे हैं? हमारे लड़के, जिसको सारा दिन आप लोग भी देखते रहते हो, गूगल। ये गूगल का सीईओ कौन है? हाँ? सुंदर पिचाई। कौन है सुंदर पिचाई? हमारा तमिलनाडु का लड़का। दूसरी दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट, कौन चला रहा है उसको? सत्यम नडेला। कौन है? हैदराबादी क्रिकेटर है हमारा। पेप्सिको की अभी रिटायर हो गई, कौन चला रही है? इंदिरा नूई। कौन है? हमारी तमिल लड़की। मास्टर कार्ड, वीजा कार्ड, इसका वो इंचार्ज कौन अब वर्ल्ड बैंक में चला गया है? अजय बंगा। कौन है? हमारा लड़का। ट्विटर अभी तो एलन मस्क ने ले लिया, इससे पहले कौन था इसका? पराग अग्रवाल, हमारा लड़का, हरियाणा का। दुनिया की जो बड़ी टेक्नोलॉजी या जो बड़ी कंपनियां हैं आप उनमें देखो, और केवल टॉप नहीं, ना 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 ना, आप गूगल के टोटल एम्प्लॉय देखो मैनेजमेंट सर्कल में, नीचे से ऊपर 26% भारतीय इंजीनियर है। अमेरिका में
टोटल अमेरिका की आबादी है 34 करोड़। हम वहां पर भारतीय लोग हैं वहां पर 33 लाख, यानी लेस देन 1%। लेकिन वहां के रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर डॉक्टर्स उसकी सूची में हम हैं 19%। नासा के वैज्ञानिकों में है हम 21%। दुनिया के बेस्ट ब्रेन है हम, दुनिया की सबसे टॉप अरबों की कंपनी हम चला रहे हैं, रिसर्च हम कर रहे हैं। लेकिन क्या उस सुंदर पिचाई को कह दिया इन मूर्खों ने, तू नौकर है बेचारा, वो अंग्रेजों की अमेरिका की जाके नौकरी करने लगे। और अमेरिका का जो उसका चेयरमैन है गूगल का, वो कुछ नहीं करता, एक मक्खी नहीं मारता। बस उसने कहा मैंने कंपनी स्थापित कर दी है, शेयर मार्केट कर दिया, बस। और कर तू सुंदर पिचाई। सुंदर पिचाई इसी में खुश है कि 200 करोड़ डॉलर उसकी एनुअल वो है, सैलरी है। हमारे को अपने लड़के लड़कियों पे विश्वास करना, ये जन्मजात एंटरप्रेन्योर हैं। हम दुनिया का 1500 सन तक भी, दुनिया का 1/3 जीडीपी वो हमारे यहां से जाता था दुनिया भर में। तो कौन भेजते? नौकर लोग? नो, व्यवसायी लोग, उद्यमी लोग। ये जॉब का कंसेप्ट आया ही 150-200 साल में है। हम तो दुनिया के हमेशा से उद्यमी रहे। इसलिए कभी हमारे यहां बेरोजगारी होती नहीं थी। ये बेरोजगारी कब आई? जब अंग्रेजों यहां पर जॉब का कंसेप्ट लाए। जब बेरोजगार अंग्रेजों ने कहा कि जॉब ही रोजगार होती है, तब से जिसके पास रोजगार हम तो सारे रोजगार थे। हमारे यहां तो बेरोजगारी शब्द नहीं है संस्कृत में, आपको मालूम है कि नहीं मालूम? बेरोजगारी के लिए संस्कृत में कोई शब्द नहीं है। इसलिए सतारा जिले में जब आप लोग अब योजना करने लगो तो उस समय पर करते हुए ध्यान रखिए भाई, हमारे को सतारा जिले के एक एक युवक के पास ये उद्यमिता का संदेश लेकर जाना है। इसलिए आगामी कार्यक्रम कौन सा आ रहा है 21 अगस्त से? उद्यमिता प्रोत्साहन सम्मेलन। इतनी बड़ी टीम है, आप लोगों ने पिछली बार कार्यक्रम करे 43, बड़े गर्व से बता रहे हैं। क्यों भाई 543 क्यों नहीं कार्यक्रम होने चाहिए हमारे सतारा में? हर स्कूल जहां पर +1 +2 का बच्चा है, ITI है, यानी 15 साल से ऊपर का बच्चा है, हर कॉलेज, हर ITI, उसमें इस बार उद्यमिता प्रोत्साहन सम्मेलन कर डाले। पहला काम, धरती में बीज डालिए, फिर खाद क्या देंगे, बाद में उसको कैसे आगे उभारेंगे वो भी देखेंगे। यार पहले बीज तो डालो। तो जो आप लोगों में से ये कहते हैं कि ठीक चलो अभी बहुत तो नहीं, पिछली बार 43 किए ना कार्यक्रम, 43, इस बार हम 143 कार्यक्रम करेंगे सारे सतारा जिले में अंदर। 143 कार्यक्रम करेंगे। ऐसा जो कहते हैं हाँ ठीक है हम कर लेंगे, लगाएंगे इसके लिए समय। हाथ खड़ा करो जरा, ऊंचा ऊंचा हाथ खड़ा करो और इनका फोटो खींच लो, बाद में बदल ना जाए भाई पीछे से। मुंह कर गए तो मैं क्या करूंगा भाई। वो देखो फोटो खींच रहे हैं पक्का, देख लो, हाथ नीचे नीचे करना कर लो, बाद में मत कहना प्रचारक हूं पकड़ लूंगा मैं भी पुराना। नीचे करो। इस बार उद्यमिता प्रोत्साहन सम्मेलन सतारा जिले के इतने अच्छे और इतने बड़े स्तर पे होने चाहिए कि दिल्ली में मैं उदाहरण देना चाहिए कि भाई क्या नाम है, कोई टीम कैसे करती है कार्यक्रम, तो जाके सतारा जिले से पूछो। बोलो, देते आश्वासन आप? हैं? अपने काम से छुट्टी लेके लगना पड़ेगा तब होगा। बहुत अच्छा उस पे नहीं, पहले आपने तो बताओ। ठीक है क्यों जी? क्या जिला कार्यवाह बैठे, हमारे तो अधिकारी बैठे। अलग अलग तालुका में बांटी है, और केवल 4 तालुका तो सीमित नहीं रही है, जितने तालुका में जा सकते जाओ। एक बार बीज तो डालो, बच्चे को बताओ सही, देखेंगे वो कैसे करेगा कैसे नहीं करेगा, लोन कहां से लेंगे, ट्रेनिंग कहां से लेंगे, ये काम वो चलो आगे का प्रश्न भी करेंगे। यार बीज लगाओ सही, बीज ही नहीं डाला तो आगे खाद कहां से, पानी कहां से, सुरक्षा कहां से, वो भी देखते हैं। और इस पुस्तक में हम लोगों ने जो लिखा है, आइडिया क्रिएशन कैसे करते हैं,
सीड मनी कहाँ से लेनी चाहिए, सेल का कैसे करना चाहिए, अपना ऑफिस कहाँ खोलना चाहिए, मार्केटिंग क्या होती है उसको कैसे बढ़ावा देना है, फाइनेंस कहाँ से जुटाना है, प्रॉब्लम आ जाए तो कैसे निपटना है, उधार फंस जाए तो कैसे निकालना है, कोई और बड़ी चुनौती आ जाए तो घबरा के रुकना नहीं है, दोबारा से क्यों खड़े होना है। और जिन लोगों ने ऐसा किया है, जैविक ढंग से उद्यमिता की है, उनकी ऐसे 25 लोगों की सक्सेस स्टोरी इसमें दी है जिन लोगों ने किया है। और वो उसमें से आपके यहाँ प्रांत की भी कोई एक दो स्टोरी जरूर होगी इसमें। मुंबई की तो है, कल्पना सरोज की भी आप ही के यहाँ की है। तो सब प्रकार का ये दिया, ये गाइड है किसी भी युवक को। कोई गवर्नमेंट के पास जाने की जरूरत नहीं, बैंक लोन करने की जरूरत नहीं, अपने परिवार से ही सीड मनी लेकर बहुत छोटे से शुरू करना। बस वो गड़बड़ी बस ये करते कि वो बड़े से शुरू करना। अच्छा उद्यमिता, एंटरप्रेन्योरशिप, पता नहीं क्या स्टार्टअप या नहीं क्या, पता नहीं बैंक लोन लो 5 लाख का, ये लो वो लो, नहीं नहीं, नहीं कुछ नहीं। 5-10 हजार से 20 हजार से बस इससे शुरू करना है। मन बनाओ, इनसाइड आउट, इसमें थ्योरी में हमने दिया इनसाइड आउट है उद्यमिता। उद्यमिता बाहर से नहीं अंदर से है। घर परिवार से जितना मिलता है शुरुआत उससे करो, धीरे धीरे बढ़ते हैं, जल्दबाजी नहीं करनी। 500 रुपए कमाओ, मैंने इस पुस्तक में लिखा है कि तुम पहले दिन ये मत सोचो कि पहले महीने में मुझे 10,000 रुपया कमाना है, 15,000 रुपया कमाना है। नो, 500 रुपया कमाना है। 500 रुपए वो कहते हाँ 500 तो कमा सकते, 500 तो कोई बड़ी बात नहीं है। उसको आदत डालनी है। बच्चा है ना, उसको छोटा सा बच्चा थोड़ा स्टेप करे, बस पहले दिन उसको छत पे नहीं चढ़ाना है, वो गिरता है तब, क्यों उसको तो अभी छोटा कदम भी नहीं है। वो छोटा शाबाश, चला एक कदम और, हाँ चले एक कदम और, चले एक कदम और। 500, इस बार 1000, इस बार 2000, इस बार 5000। 5000 कमाओगे, हाँ तो 5000। 1 साल बाद वो 5000 कमाने लग जाए, 2 साल बाद वो 7000 8000 कमाने लग जाए। 3rd ईयर होते होते तक वो 12-15 हजार रुपए कमाने लग जाता है। उसको मालूम पड़ जाता है कि कहाँ उधार फंसती है, कहाँ दिक्कत आती है, कैसे किया जाता है, माल कहाँ से खरीदना, काम कैसे करना है, ये करना वो करना है। ग्रेजुएशन करते तक ये 500-700 से कमाने से शुरू हुआ लड़का फाइनल ईयर ग्रेजुएशन होते तक ये 12-15 हजार रुपए कमाने आ जाता है। ये लड़के को उसके बाद ग्रेजुएशन करने के बाद अगर कोई नौकरी की ऑफर मिल गया और इसकी इच्छा हुई तो नौकरी में चला जाए। अगर कोई नौकरी नहीं मिली, 12-15 हजार तो पार्ट टाइम कमा रहा था, फुल टाइम उसी काम में से 20-22 हजार रुपया कमाने लग जाएगा। ये लड़का कभी भी जिंदगी में बेरोजगार नहीं रहेगा। इसको कहते हैं ऑर्गेनिक एंटरप्रेन्योरशिप। ये वेस्टर्न एंटरप्रेन्योरशिप नहीं है, ये इंडियन एंटरप्रेन्योरशिप है, ये भारतीय उद्यमिता है। ये जो फेल होते हैं स्टार्टअप और ये जो होते हैं सारे के सारे, ये वेस्टर्न एंटरप्रेन्योरशिप से होते हैं। भारतीय उद्यमिता ये परिवार से शुरू होती है। भारतीय उद्यमिता का सबसे बड़ा उदाहरण भारत में जमशेद टाटा है। जमशेद टाटा ने कोई लोन नहीं लिया, कोई कुछ नहीं किया। उसका बाप एक छोटा सा दुकानदार था, उसने ऐसे ही शुरू किया था। 50 रुपए कमाने से शुरू किया जमशेद टाटा ने। आज वो इंडस्ट्री के भीषण पितामह माने जाते हैं। जब जल्दबाजी में लड़के को करते हैं ये एंटरप्रेन्योर ट्रेनिंग देने वाले लोग कि फटाफट कमाओ, दिन रात में एक दिन स्टार्टअप कर दो, करोड़ों की कंपनी खड़ी कर दो, बेकार की बातें ये सब नहीं, कुछ नहीं। ये ऐसे ऑर्गेनिक एंटरप्रेन्योरशिप, जैसे ऑर्गेनिक है, जैसे पौधा बीज डालते हैं, बीज छोटा सा अंकुरित होता है, अंकुरित छोटा सा पौधा बनता है, फिर बड़ा पौधा बनता है, फिर एक दिन पेड़ बनता है, फिर फूल आते हैं, अंत में फल लग जाता है। तो स्वावलंबी भारत अभियान सारे देश को पहले युवाओं को उद्यमिता पर लाना, फिर उद्यमिता में जैविक उद्यमिता, भारतीय उद्यमिता से कैसे आगे जाना, और पढ़ाई पूरी करते करते तक उसके पूर्ण रोजगार के 2 मार्ग प्रशस्त कर देना। इस सारे थॉट प्रोसेस को लेकर, इस सारे विचार प्रक्रिया को लेकर सारे देश में कार्यरत है। लगभग 600 जिलों में कम या ज्यादा काम इस समय पर चल रहा है। जैसे आपके यहाँ अच्छा काम चल रहा है तो हो सकता है नजदीक के उसमें थोड़ा कम काम चल रहा हो, कुछ ना कुछ सब 600 जिलों में शुरू हो गया है। बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल भी आने लग गए हैं। आज मैं समय की सीमा के कारण से आज नहीं देता हूं, लेकिन कुल मिलाकर भारत की बेरोजगारी, उसका स्वरूप कैसा, उसका समाधान क्या है, प्रॉब्लम है उसकी गलत परिभाषा, उसको ठीक करना पहला काम, और ऐसी उनको उद्यमिता की परिभाषा पे लाके उसको जैविक उद्यमिता के छोटे छोटे स्टेप्स समझाना, ये दूसरा काम। ऐसा करते हुए हम भारत को पूर्ण रोजगार युक्त करने में सफल होंगे
ये इतना ही सत्य है जितना कि अयोध्या में राम मंदिर बनाने में हम सफल हुए। इस नाते से सतारा जिला सारे महाराष्ट्र में एक प्रेरणादायी उदाहरण करके खड़ा हो। ये इतनी अच्छी टीम मैंने बहुत कम जगह देखी है। बाकी जगह बैठे कहीं 10, कहीं 15, कहीं 20, कहीं 25। आप लोग तो यहाँ 50 के लगभग कार्यकर्ता बैठे हो, और जितना मुझे बताया गया या है और दिख भी रहा है, सब योग्य लोगों की टीम है। आपस में समन्वय है, टीम वर्क है। जहाँ टीम वर्क होता है, यत्र योगेश्वरा कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धरा, ये दोनों चीजें जब हो जाती हैं तो तत्र क्या नाम है, विजय भूर्ति, गीता का अंतिम श्लोक। तो उसकी विजय की गारंटी तो 5000 साल पहले कृष्ण जी महाराज स्वयं दे गए। इसलिए सतारा जिला ये उद्यमिता और पूर्ण रोजगार युक्त होने का एक बड़ा उदाहरण ये खड़ा हो। आप लोग बाकी भी महाराष्ट्र को और देश को प्रेरणा देने वाला जिला बने, ऐसी शुभकामनाएं देते हुए मैं अपनी बात पूरी करता हूं। जय स्वदेशी, जय भारत। बहुत अच्छा है, चलो एक उद्घोष से ही शुरू करते हैं। भारत माता की जय। भारत माता की जय। मैं बोलता हूँ जय स्वदेशी, सब लोग बोलेंगे जय जय स्वदेशी। जय स्वदेशी, जय जय स्वदेशी, जय स्वदेशी, जय जय स्वदेशी। मैं बोलता हूँ जब बाजार जाएंगे सब लोग बोलेंगे सामान स्वदेशी लाएंगे। जब बाजार जाएंगे सामान स्वदेशी लाएंगे, जब बाजार जाएंगे सामान स्वदेशी लाएंगे। मैं बोलता हूँ चाइनीज वस्तु छोड़कर सब लोग बोलेंगे बोलो वंदे मातरम। ठीक है, चाइनीज वस्तु छोड़कर बोलो वंदे मातरम, चाइनीज वस्तु छोड़कर बोलो वंदे मातरम। मैं बोलता हूँ स्वरोजगार अपनाएंगे, सब लोग बोलेंगे देश समृद्ध बनाएंगे। स्वरोजगार अपनाएंगे, देश समृद्ध बनाएंगे, स्वरोजगार अपनाएंगे, देश समृद्ध बनाएंगे। मैं बोलता हूँ गांव शहर की एक पुकार, सब लोग बोलेंगे उद्यमिता और स्वरोजगार। ठीक है, गांव शहर की एक पुकार, उद्यमिता उद्योग की पुकार, गांव शहर की एक पुकार, उद्यमिता उद्योग की पुकार। भारत माता की जय। भारत माता की जय।